फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जय माता दी। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। तो नवरात्रि का फर्स्ट डे है आज, तो आज सब सफाई बहुत अच्छे से ही करेंगे। वैसे अच्छे से तो डेली ही करते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा मतलब कोने-कोने की सफाई करनी है, क्योंकि आज माता रानी की चौकी घर पर रखी जाएगी और घर पर पूजा स्पेशल पूजा होती है। तो मतलब कुछ खास डे रहते हैं हमारे 9 दिन के, तो हम अच्छे से ही पूजा करते हैं, तो साफ-सफाई भी अच्छी से ही होनी चाहिए। तो वही बस मैंने साफ-सफाई स्टार्ट कर दी है। आज है संडे, संडे घर पर ही है, तो क्यों ना आज फुर्सत से अच्छे से घर की साफ-सफाई ही कर लेते हैं और पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। आज फर्स्ट डे है व्रत का, तो मैं अच्छे से साफ-सफाई में लग गई हूँ। झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी, यहाँ मैं पोछा लगा रही थी सब जगह। झाड़ू तो मैंने ही सुबह ही लगा ली थी बहुत जल्दी, लेकिन पोछा नहीं लगाया था। मैंने सोचा थोड़ा लेट लगाऊँगी, क्योंकि आज जल्दी उठ गई थी मैं। मैंने सोचा कि अब पोछा वगैरह थोड़ा लेट ही लगा लेंगे, तो बस मैं यहाँ पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ आज। मैं हाथ से लगाऊँगी, फिर बाद में वाइपर से भी लगा दूँगी सूखा करके, क्योंकि कभी-कभी हाथ से भी लगा लेना चाहिए। इससे है कि थोड़ी जो गंदगी होती है वो अच्छे से साफ हो जाती है। तो मैं कभी-कभी हाथ से लगा लेती हूँ, कभी मतलब वाइपर से तो डेली लगाते ही हैं। फिर मैं यहाँ गई थी अपने दूसरे रूम में, बेडरूम में। बेटी सो रही थी, तो वो उठ चुकी है, तो उसको उठा कर के मैंने सबसे पहले बेड सेट किया है। झाड़ू तो यहाँ लग ही चुकी थी, बस बेड ही सेट करना था। तो यहाँ मैं बेड सेट कर रही हूँ। बेटी अभी बाहर से आई तो तुरंत बोल रही थी, आपने कंबल क्यों हटा के रखा? मुझे अभी और सोना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब दोबारा से मैं आपको कंबल दे दूँगी। तो यहाँ साफ-सफाई कंप्लीट होने के बाद में बस नहाना-धोना है और मंदिर जाना है पूजा करने के लिए। वैसे मंदिर हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है घर के, तो थोड़ी-सी साफ-सफाई, धूल-मिट्टी थोड़ी लग जाती है। इन दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही धूल-मिट्टी मतलब धूल बहुत ज़्यादा, हवा चलती है तो बहुत ही ज़्यादा धूल हो जाती है। डेली अगर दिन में आप 2-3 बार भी झाड़ू लगाओगे तो भी गंदा-गंदा सा ही रहता है। वैसे मैं तो 2-3 बार नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ़ 2 ही बार लगाती हूँ, सुबह को और शाम को, क्योंकि हम तो स्कूल में रहते हैं, एक सुबह को लगा देते हैं, फिर स्कूल से आकर लगा देती हूँ, बस यही लगा देती हूँ। फिर घर बंद रहता है तो इतनी गंदगी होती भी नहीं है। जब घर पे रहती हूँ तो पता नहीं कितनी बार लगती है, 2-3 बार तो लगी ही जाती है, 3 बार, 4 बार भी लग जाती है, क्योंकि बार-बार बेटी भी बाहर अंदर-बाहर करती है तो गंदगी होती रहती है। यहाँ तो फिर साफ-सफाई में हो गई है कंप्लीटली, तो मैंने झाड़ू-पोछा जो भी था वो कंप्लीट कर लिया है। अब बस ये पोछा ही जो बाहर तक का मैं इस रूम में लगा दूँगी, बाहर सभी जगह का लगा दिया था, इस रूम ही का रह गया था केवल। तो यहाँ बेटी मेरी नहाकर रेडी हो चुकी है, जो पापा के साथ और हमारे साथ जाएगी मंदिर। पापा और ये दोनों नहा चुके हैं, बस अब मुझे नहाना है। मैं जाऊँगी नहाकर, सीधा हम फिर जाएँगे मंदिर। पूजा करने माता रानी की। पूजा करनी माता रानी की। आके मिलती हूँ मैं आपसे। आके मिलती हूँ मैं आपसे। बाय। बाय। जय माता दी। जय माता दी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर विराजमान हो, अपना आशीर्वाद दें और अपनी आपके घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो आज नवरात्रों का पहला दिन है, तो सभी के घर घर पूजा पाठ हो रही होगी। वैसे पूजा पाठ तो डेली ही होती है, लेकिन नवरात्रों में 9 दिन तक कुछ ज्यादा स्पेशल पूजा पाठ होती है। बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत रौनक रहती है। 9 दिन कब कट जाते हैं पता नहीं चलता है। तो वैसे ही आज हमने भी अपने घर की साफ-सफाई करके पूजा पाठ कर ली है, माता की चौकी लगा दी है। अभी हमने फास्ट में तो रखा है, लेकिन अभी कुछ खाया नहीं है। 10 बज चुके हैं, अभी पूजा वगैरह ही कंप्लीट की है। हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आपसे ये बात कर ली जाए। तो बेटी भी सोकर उठी है, नहा धोकर उसने भी पूजा कर ली है। बोल रही थी मुझे भी फास्ट रखना है, लेकिन छोटी है, उसको हम फास्ट नहीं रख पाएँगे। ये तो माता रानी को भी अच्छा नहीं लगेगा, छोटे बच्चे फास्ट रखेंगे तो। वो वैसे भी बच्चों का तो फास्ट रहता ही है, वो कम ही खाना-वाना कहाँ खाते हैं। तो मेरी बेटी तो वैसे ही बस दूध वगैरह ही यही लेती है, बहुत ही कम खाना खाती है, तो वो तो उसके अंदर श्रद्धा है, यही काफ़ी है। माता भगवान जी के लिए इतनी ज़्यादा श्रद्धा है, पूजा-पाठ अभी से करती है, हमारे संग बराबर पूजा करती है, जल चढ़ाती है, मतलब इतनी छोटी है, उसके अंदर अभी से इतनी ज़्यादा श्रद्धा है भगवान जी के लिए। तो ये देखकर ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चलो बच्चों के अंदर होनी भी चाहिए। उन्हें अपने कल्चर के बारे में हमें बताना चाहिए, उनको इस चीज़ की स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही अगर हम उनको बताएँगे, तभी जाके वो भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे। तो चलिए, अभी हमने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया है, करेंगे अभी हम ब्रेकफ़ास्ट। सोच रही थी क्या बनाऊँगी, तो मैं सुबह में
चुलाई की खीर वगैरह या आलू का हलवा वगैरह हम बना लेते हैं, वो हम ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं। तो फिर सुबह में दोपहर में तो हम ऐसा कुछ फ्रूट्स वगैरह ही लेते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लेते, ये शाम को ही लिया जाता है। तो चलिए अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। बेटी भी अभी बाहर पापा जी के साथ गई है, तो चलिए अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तैयारी करते हैं कुछ बनाने की। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी सीधा ऊपर, मैंने कपड़े धोए थे, तो कपड़े धोकर मैं सीधा ऊपर फैलाने के लिए आ गई थी। बहुत तेज हवा चल रही है, शायद आपको माइक में भी हवा की आवाज़ आ रही होगी, मतलब वॉइस में आप बैकग्राउंड में आपको हवा की आवाज़ बहुत तेज क्योंकि कुछ ज़्यादा ही तेज हवा चल रही है, इसी वजह से धूल मिट्टी भी ज़्यादा रहती है इन दिनों में घरों पर। तो मैं यहाँ कपड़े डाल रही थी, बेटी भी साथ ऊपर ही आ गई है, बेटी का पैर भी जल गया था। मंदिर गई थी तो वो उसने धूप बत्ती के ऊपर पैर रख दिया था, तो उसकी वजह से उसका पैर जल गया। मुझे तो पता भी नहीं चला क्योंकि हमारी बेटी पता नहीं उसको कुछ भी हो जाता तो वो बताना नहीं चाहती है, बोलती है मैं ठीक हूँ, ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। वो तो मैं उसके पैर ऐसे ही चेक करने लगी तो उसके पैर में बहुत ज़्यादा जला हुआ था, छाला बन चुका है। तो बस अभी बैठी है, मैं उस पीछे आ गई थी तो मैं उसको गोदी लेकर आ गई अपने साथ ही, क्योंकि चलने में शायद उसको परेशानी हो रही है, काफ़ी बड़ा छाला बन चुका है उसके पैर पर। तो यहाँ मैं कपड़े फैला रही हूँ, बेटी बैठी है आराम से कुर्सी पर, सामने बैठा रखा था मैंने उसको। यहाँ का मौसम कुछ ज़्यादा ही, मतलब हवा भी है, धूप भी है, और मतलब कभी बीच में बहुत जल्दी गर्मी आ गई थी, अभी इस टाइम गर्मी नहीं लगती, अब तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है, फिर से दोबारा से ठंडा मौसम हो गया। मतलब मैंने तो कंबल वगैरह उठा के रख दिए थे, अब फिर से कंबल हम ओढ़ने लगे, रात को ठंड लगती है, मौसम ठंडा सा होने लगा है फिर। तो मौसम चेंज की वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा, मतलब इधर-उधर ये बुखार वगैरह चल ही रहा है, हमारे घर पे भी हो रहा है जो बहुत ज़्यादा। बेटी को तो हो गया था, तो अभी तो फिलहाल ठीक है, उसकी दवाई लेके आ गए थे हम। तो उसके जो भाई है नबी, तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी अभी, कल हम भी अमरोहा से ही दवाई लेकर आए थे। ये मौसम चेंज की वजह से बीमारियां बन रही हैं। तो अब यहाँ कंप्लीटली काम हो जाएगा, कपड़े वगैरह जो भी थे दिन का वो मैंने काम कर लिया है। थोड़ा आज मैं सिलाई करने का सोच रही हूँ आज सिलाई कर लेंगे। घर पर है तो ये है कि बस सिलाई वगैरह तो कम होता है, मैं कर लेती हूँ घर पर होती हूँ तो, वरना तो पूरे दिन में क्या ही करें, पूरा दिन तो ऐसे ही इधर-उधर ही घूमते रहने से अच्छा है कि अपना कुछ काम ही कर लें। तो आज मेरी बेटी बार-बार यही पूछी जा रही कि आज क्या है, आज क्या है? मतलब बच्चों के सामने घर पे कुछ भी नया होता है, फिर हम कुछ करने लगे तो बच्चों को यही लगा रहता है पता नहीं आज क्या है। ऐसे ही मेरी बेटी बार-बार मेरे से पूछे जा रही है, तो उसको भी कुछ चीज़ें भी नहीं पता है, छोटी है। तो यहाँ कपड़े सभी फैल चुके हैं, मैंने चिमटियाँ लगा दी हैं कपड़ों में क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, वरना तो ये कपड़े कहीं से कहीं मिलेंगे। सो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग। आज की आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी, तो आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।